ये बर्निंग डिजायर की जब हम बात करते हैं तो उसके बाद अगला जो सक्सेस प्रिंसिपल हमसे शेयर करता है नेपोलियन हिल, वो है आपका फेथ। यानी जो चीज़ भी हम ख्वाब देखते हैं, जिस भी मकसद को हम हासिल करना चाहते हैं, उस पर हमारा मुकम्मल यकीन होना ज़रूरी है। आपके पास आज एक यकीन था कि एक लर्निंग की जो ख्वाहिश है, उसमें अगर आप आज इस मुकाम पर पहुंचते हैं, इस जगह पर आते हैं, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है। ये यकीन ही इंसान को अमल करने के ऊपर उकसाता है। अगर इंसान के पास अपनी ख्वाहिश के हवाले से यकीन ना हो, अगर उसको इस बात का यकीन ना हो कि मैं अपना वज़न कम कर लूँगा, या मैं मतलूबा मकसद हासिल कर लूँगा, या मैं मतलूबा रकम कमा लूँगा, तो वो कभी भी उसके लिए अमल करना शुरू नहीं करेगा। तो सबसे जो पहला अहम नुक्ता था ख्वाहिश, उसके बाद दूसरा अहम नुक्ता है यकीन, कि आपके पास एक फेथ होना चाहिए। अगर आपके पास फेथ नहीं है तो आप उस पर अमल नहीं कर सकते। अब इधर मैं यहाँ पर आपके साथ एक इंडिया के एक स्टेट बिहार के एक इंसान की छोटी सी कोटेशन, एक वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा। दशरथ मांझी इस शख्स का नाम था, और इस शख्स की बीवी जो है वो पहाड़ पर गिरने की वजह से उसका इंतकाल हो जाता है। वो शख्स ये सोचता है कि मैंने इस पहाड़ को काट कर यहाँ से रास्ता निकालना है। अब चूंकि उसके गांव और अस्पताल के दरमियान जो सड़क थी वो पहाड़ से घूमकर जाती थी, और उसका जो दौरानिया था वो 55 किलोमीटर था, उसकी जो मुसाफत थी। तो वो शख्स अकेला थोड़ा लेकर निकलता है, और उसका लोग मजाक भी उड़ाते हैं, उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। लेकिन वो 22 साल के अरसे में वो शख्स 110 किलोमीटर लंबा और 110 मीटर चौड़ा, 110 मीटर लंबा और 7.1 मीटर चौड़ा जो है वो रास्ता निकाल देता है 22 साल के अरसे में। ये वो फेथ है, ये वो यकीन है जो उस शख्स को खुद पर था कि वो ये कर सकता है, और वो एक दिन ऐसा कर गुजरेगा। और आज उसको तारीख भी याद रखती है, और उसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। ये एक छोटी सी मिसाल जो मेरे माइंड में है। इस तरह बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि जिन लोगों ने अपने मकसद को पहले तय किया, और उसके बाद अपने ऊपर, अपनी सलाहियतों के ऊपर और अपने मकसद के ऊपर ये यकीन पैदा किया कि ऐसा हो सकता है, और वो यकीन पैदा करने के बाद ही उनको वो कामयाबी भी मिली। मतलब वो शेर भी बहुत खूबसूरत है, यकीन पैदा करे गाफिल के मगलूबे गुमा तू है। हमें मुख्तलिफ गुमानों ने, मुख्तलिफ वसवसों ने घेरा होता है कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जब हम पुख्ता अज़म और पुख्ता यकीन का मुज़ाहरा करते हैं, तो हमारे अमल करने के और कामयाबी की तरफ बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं, और हम उसको अचीव कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो सबसे अहम नुक्ता हमारे सामने आता है वो है ऑटो सजेशन का। अच्छा, ऑटो सजेशन से मुराद ये है कि आप खुद को क्या सजेशन देते हैं, यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने उस दिमाग के पार्ट को जो कि एक बड़ी तादाद में है, ये बड़ा जिसका एक साइज है या जिसका बड़ा किरदार है, उसको हम रोज़ की बुनियाद पर क्या सजेस्ट करते हैं, हम उससे क्या गुफ्तगू करते हैं, जिसके ऊपर किताब भी है, जिसका उर्दू में भी ट्रांसलेशन हुआ, मस्बत खुद कलामी। और फिर उसके अलावा उसमें उसका इंग्लिश में गालबन नाम है व्हाट टू टॉक व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। वो इसी के ऊपर सारी बेस करती है कि जब आप खुद से बात करते हैं या खुद को अपनी निगाह के आईने में देखते हैं तो कैसे देखते हैं, आप खुद को क्या सजेस्ट करते हैं, आप खुद से किस तरह, किस लेवल, किस म्यार की बात करते हैं, आप खुद को किस तरह की फीडिंग दे रहे हैं, अपने आप से क्या बात करें। वो कहता है कि ऑटो सजेशन का कामयाबी के अंदर बेहद किरदार है। आपको ऑटो सजेस्ट खुद को ये करना होता है कि आप भी कामयाब हो सकते हैं, आप भी कॉम्पिटेंट हैं, आप भी काबिल हैं, आपके अंदर भी वो सलाहियतें मौजूद हैं जो एक कामयाब इंसान में हो सकती हैं। और उसके बाद आप खुद को ये भी ऑटो सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किन अवामिल पर अमल करके अपनी ज़िंदगी या अपने मकसद को कामयाबी से हासिल कर सकेंगे। आप किन अवामिल पर अमल करके जो भी मतलूबा रकम या मतलूबा हदफ आपने तय किया उस तक पहुँच सकेंगे। तो आप हमेशा इस बात को मद्देनजर रखें कि जो शख्स ऑटो सजेस्ट कर रहा है वो अपने आप से सिर्फ बात नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने आप को एक राह दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ख़ास तौर पर अपने आप को राह दिखाने से मुराद यहाँ पर यह भी है कि आप जब अपने मुशाहिदे को वसी करते हैं, अपने इल्म को वसी करते हैं, अपने तजर्बे को वसी करते हैं और उसमें से पॉजिटिविटी समेटते हैं, तो उस पॉजिटिविटी को आप अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप फीड करते हैं। अब ऑटो सजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन ख्यालात से बचें जो मनफी हैं, आप उन लोगों से बचें जो मनफी सोच की तरवीज कर रहे हैं, आप उन मनफी रुझानात से बचें, आप उन मनफी मिजाजों से बचें जो आपको कम एतमादी की तरफ लेकर जा रहे हैं, आपको आपकी जो थिंकिंग पावर है उसको जो है वो तंग कर रहे हैं। तो मनफी रुझानात और मनफी लोगों और मनफी ख्यालात और मनफी सोच और मनफी तर्ज अमल से बचना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप खुद को पॉजिटिव सजेशन नहीं दे सकेंगे। और इसके साथ साथ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव ख्यालात को हासिल करना, पॉजिटिव इल्म को हासिल करना, पॉजिटिव सोच को हासिल करना, पॉजिटिव रास्तों को देखना, समझना और उनके बारे में जानना, ये आपको वो डाटा फराहम करता है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल दे सकते हैं कि आपने अपने जो मकसद है उसको हासिल करने के लिए किन किन अवामिल को आपने मद्देनजर रखना है। तो
इसके लिए यहाँ पर ये भी तजवीज़ पेश करता है कि आप एक पेपर पर लिस्ट बना लें उन सजेशंस की जो आप खुद को देना चाहते हैं, या वो जो आप खुद को बनता हुआ देखना चाहते हैं उसको एक पेपर पर बुलेट्स की सूरत में नोट कर लें। और उसके बाद उन सजेशंस को, जिस तरह पहले प्रिंसिपल के अंदर नेपोलियन हिल ने बताया कि आपने उनको अपनी लाइफ में अपनी डेली बेसिस के ऊपर आपने खुद को वो बात पढ़कर सुनानी है, ऊंची आवाज़ में आपने उसको पढ़ के सुनाना है। और जब आपने ऐसा करना है, जब आपने खुद को वो पढ़कर सुनाना है, तो आपने उसको पूरी लगन और जज्बे के साथ पढ़ के सुनाना है। ऐसा नहीं करना कि आप जस्ट उसे एक रूटीन बना लें, एक बोरियत हो जाए आपको, एक जो है उसे बस आप पढ़ें और ऐसे जिस तरह जिम्मेदारी ड्यूटी लगी हुई है जी रोज पढ़ें, ऐसे नहीं, आप उसे पूरे जज्बे से पढ़ें, पूरी फीलिंग से पढ़ें, क्योंकि हमारा माइंड उन्हीं चीज़ों को करने की तरफ ज़्यादा राग़िब होता है जिसमें इमोशनल टच होता है, जो आपकी जज्बात के साथ जुड़ी होती हैं। इसी वजह से हम जो इशारात ज़्यादा इमोशनल टच के साथ बने होते हैं उनको हम ज़्यादा गौर से देखते हैं, उनके ऊपर हम ज़्यादा अच्छे तरीके से उससे एसोसिएट होते हैं और वो प्रोडक्ट्स ज़्यादा खरीदी जाती हैं। इसलिए एडवर्टाइजमेंट में हमेशा इमोशंस का बहुत ज़्यादा रद्देमल रखा जाता है। तो आप जब भी अपनी उस तहरीर को पढ़ें, उन ऑटो सजेशंस जो आप अपने माइंड को देना चाह रहे हैं, सजेशंस देना चाह रहे हैं, उनको आप पढ़ें तो इस बात को ज़रूर सामने रखिए कि वो चीज़ें आपके दिल और दिमाग के साथ कनेक्टिविटी रखती हों, ताकि आप उसे अमली तौर पर भी ज़िंदगी में जगह दे सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सक्सेस प्रिंसिपल नेपोलियन हिल हमें बताता है वो है स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है वो इसको मैं कुछ इस तरह बयान करूँगा कि हमारे पास दो तरह के हमारे सामने इल्म है। एक आम इल्म है जिसे हम यूनिवर्सिटियों से हासिल करते हैं, उसे हम जनरल नॉलेज भी कहते हैं, डिग्रियाँ हमें मिलती हैं उसकी। वो ऐसा इल्म है जिसका हमारी ज़िंदगी में कामयाबी के अंदर लगभग 15% के करीब उसका जो है ना उसका मुकाम होता है कि 15% जो है उस इल्म की हमारी ज़िंदगी में कामयाबी में, उसकी रिसर्च के मुताबिक मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में कामयाबी में उस इल्म का जो किरदार होता है वो सिर्फ 15% के करीब होता है। बाकी जो हमारी ज़िंदगी में या हमारा जो मकसद होता है उसमें कामयाबी के लिए हमें ख़ास किस्म के इल्म की ज़रूरत होती है। अब ये ख़ास किस्म का इल्म क्या है? ख़ास किस्म के इल्म से मुराद वो इल्म है, वो नॉलेज है जो हमें अपने मकसद से मुतल्लिक पता हो। यानी आप जो भी हासिल करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी आपका गोल या टारगेट है, जिस भी किस्म का आपने उसे बनाया हुआ है, आपके पास उस तरह के मकसद से मुतल्लिक तमाम मालूमात होनी चाहिए। मतलब जनरल नॉलेज अगर आपके पास है तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन जनरल नॉलेज आपको आपके मकसद के बहुत ज़्यादा करीब नहीं कर सकती। मकसद में कामयाबी के लिए आपको स्किलफुल होना पड़ता है, आपको हुनरमंद होना पड़ता है, आपको अपने मकसद से रेलेवेंट जितनी भी किताबें हैं, जितना भी मवाद अवेलेबल है, जितने भी वीडियोज़, जितने भी लर्निंग सोर्स अवेलेबल हैं, जितने भी मेंटोर्स अवेलेबल हैं, जितने भी एक्सपर्ट लोग अवेलेबल हैं, आपको उनके नॉलेज को अपने नॉलेज का हिस्सा बनाना होता है ताकि आप फुल फोकस्ड होकर एक स्किल्ड पर्सन होकर अपने मकसद की तरफ बढ़ सकें। अब हम यहाँ पर जब भी किसी कामयाब शख्स को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो अक्सर उनमें से ड्रॉप आउट थे। मतलब कहा जाता है कि थॉमस एडिसन भी चंद माह स्कूल गया था, लेकिन आप देखते हैं कि उसने मतलब मोर देन 1000 इजादात उस शख्स ने की। हम देखते हैं कि हेनरी फोर्ड जो है वो भी प्राइमरी पास था, लेकिन आप देखें कि आज जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन का ये म्यार है उसकी बुनियाद रखने वाला वो शख्स है जिसने गाड़ियों की इजादात की और बाकी उसमें जो अपडेट्स थी उनको अमल हाथ रखा। हम किसी भी कामयाब शख्स को देख लें, हम बिल गेट्स को देख लें या किसी दूसरे शख्स को देख लें, वो तालीम जो जनरल नॉलेज थी उसमें वो लोग बहुत ज़्यादा आगे नहीं थे, बहुत ज़्यादा डिग्रियों की भरमार उनके पास नहीं थी, लेकिन जिस फील्ड में भी उन्होंने कामयाबी हासिल की उस फील्ड का एक ख़ास हुनर, उस फील्ड की मुकम्मल नॉलेज, उस फील्ड का मुकम्मल जो ऑब्जर्वेशन थी, एक्सपोजर था, वो उनके पास पूरा था। अब यहाँ पर मैं एक नुक्ता वाज़ेह करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे नौजवान साथ बैठे हैं और इसको सुनेंगे भी। तो होता क्या है कि जब हम इन लोगों की तरफ देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि यार ये लोग भी स्कूल से भागे हुए थे, हम भी स्कूल से भाग जाएं, ये लोग भी ड्रॉप आउट थे, हम भी ड्रॉप आउट हो रहे। यहाँ पर इस चीज़ को इस तरह लेना चाहिए कि ये लोग जब इन्होंने ये स्कूल छोड़ा या ये लोग ड्रॉप आउट हुए तो ये अपने मकसद और अपनी उस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा फोकस थे और फोकस रहकर इन्होंने सेल्फ स्टडी भी की। तो जो आपके इदारों की तालीम है, जो जनरल नॉलेज है, वो भी ज़रूरी है क्योंकि वो हमें पढ़ना लिखना सिखाती है, हमें बोलना सिखाती है, हमारी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करती है, स्पोकन को स्ट्रॉन्ग करती है। लेकिन उसके बाद हमें जिस चीज़ पर फोकस होना चाहिए वो स्किल है, वो हुनर है, वो ख़ास मालूमात है, वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है कि जिस भी मकसद में हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं वो उससे मुतल्लिक हो।
थॉमस एडिसन जो था वो अपनी लेबॉर्ट्री में वक्त गुजारता था और एक इजाद के लिए उसने कई कई तजर्बे किए और उन तजर्बों को उसने नाकामी का नाम नहीं दिया, उन तजर्बों को उसने उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज का नाम दिया जो उसे मिला, जो उसके उस मकसद तक पहुंचने के लिए कारगर नहीं था, लेकिन उससे कुछ और मकासद हासिल किए जा सकते थे। तो ये कब हासिल होगा स्पेशलाइज्ड नॉलेज? जब हम अपनी उस खास मकसद की फील्ड में स्ट्रगल करते हैं, उससे मुतल्लिक ही तमाम मामलात को पढ़ते हैं, उससे मुतल्लिक ही लोगों को मिलते हैं, उससे मुतल्लिक ही तमाम इल्म के दरवाज़ों को अपने लिए खोलते हैं। तो नॉलेज के हवाले से फोकस होना और स्पेशलाइज्ड नॉलेज को हासिल करना किसी भी मकसद की कामयाबी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके ऊपर मेरा ख्याल है किसी किस्म का आप किसी भी स्किल को देख लें, उसके अंदर आपको इसके बगैर लोग कामयाब होते नहीं मिलते।